जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने अवैध बालू की ढुलाई पर लगा दी माइनिंग ऑफिसर की क्लास। लगातार जिला माइनिंग ऑफिसर संजय शर्मा विधायक सरजू राय की शिकायत पर मौन थे, जिसके बाद आज विधायक सरजू राय का गुस्सा फूटा और पूर्वी सिंहभूम माइनिंग ऑफिसर की फ़ोन पर क्लास लगा दी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय के क्षेत्र से बालू की ढुलाई पर भड़के पूर्वी के विधायक सरजू राय, जिसके बाद जिला माइनिंग ऑफिसर से फ़ोन पर बात की और माइनिंग ऑफिसर के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। पूर्वी के विधायक सरजू राय का कहना है कि अवैध बालू निकासी की शिकायत कई बार मैंने खुद माइनिंग ऑफिसर संजय शर्मा से की है, जिसके बाद भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और नतीजा यह है कि लगातार बालू का उठाव जारी है। विधायक सरजू राय ने वर्तमान की सरकार में अराजकता की स्थिति बताई है। सरजू राय ने बताया कि समूचे झारखंड में खनिज संपदा की लूट जारी है और सरकार खामोश है, जिसका नतीजा यह है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को सह मिल रहा है और वे बैठे बैठे अपनी उगाही में जुटी है। विधायक सरजू राय ने चेतावनी भी दी कि जिला माइनिंग ऑफिसर संजय शर्मा अगर इस बार मेरी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेते तो हम उनके कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वरेखा नदी में लाल भट्टा से लेके बालीडी तक जो बालू का घाट है सर, उसको अपन नीलाम किया है क्या है? कोई सरकारी बालू का स्टॉक किए हुए हैं। अरे हम जो पूछ रहे हैं बताइए ना, हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। आप डीएमओ और हमसे सवाल पूछिएगा। हम तो आपको तीसरी या चौथी बार कंप्लेन कर रहे हैं। ये बालू इसीलिए पूछ रहे हैं कि बालू का आपने नीलामी करा दिया क्या? कोई डर भय नहीं है, निकाल रहा है लोग जो नीलामी अभी नहीं हो पाया है सर। तो यहाँ का लिस्ट में है घाट नीलामी होने का। जमशेदपुर में नदी के किनारे जो घाट है सब बालू का, उसको आप उन्होंने दिया है लिस्ट में कि नीलाम हुआ। अभी वो लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो 2.5 किलोमीटर के अंदर आता है पुल से। अरे हम पूछ रहे हैं कि रोज बालू का सुबह शाम रात निकासी हो रही है और आप लोग कंप्लेन करने पर आप पुलिस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। नहीं सर, उसको दिखवा लेते हैं। क्या दिखवाइएगा आप? मैं खुद तीसरी चौथी बार आपको फ़ोन कर रहा हूँ, तो आप लोगों की जानकारी के बिना चला जाता है ये सब। नहीं मैंने आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हम लोग क्या सलूक है? हमारा चुनाव क्षेत्र है, लोग परेशान होते हैं और बैठ के आप लोग पैसा वसूलते हैं सबों से। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। आपके ऑफिस के सामने आके हम लोग धरना देते हैं, अनशन में बैठते हैं और आपके सेक्रेटरी समझेंगे। कोई इंस्पेक्टर भी नहीं है सर मेरे पास। अरे नहीं कोई है तो हम लोग कहते हैं, तो आप नहीं इंस्पेक्टर है तो आप क्यों हमसे सवाल पूछते हैं? बालू का स्टॉक चेक किए हैं कितना नदी किनारे है कभी घूम के? तो आपका इंस्पेक्टर नहीं है तो आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आप लिख के दे दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है। अब क्या कार्रवाई करिएगा? इतना दिन में कितना कार्रवाई किया? मैंने 3-4 बार कंप्लेन किया तो कोई कार्रवाई किया आपने? कार्रवाई हुई है सर। क्या फालतू कार्रवाई है? है। अरे कौन हुआ? अभी कार्रवाई होगी तो सुबह शाम क्यों निकलते रहेगा? रोज बालू इलीगल निकासी भी होते रही, कार्रवाई भी हो रहा है। ये इतना मोटा चमड़ी मत कर दीजिए। मैं समझता हूँ कोई ना कोई आप लोगों का ऊपर में है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आप लोग। मगर हमारे चुनाव क्षेत्र के बारे इस तरह से होगा तो मैं भी खूंटा गाड़ दूंगा, फिर समझिएगा संजय शर्मा जी। आप लोग क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग के बारे में, ऑफिस के मोहल्ले में जानकारी नहीं मिलती क्या हम लोग? मैं आज ही सेक्रेटरी से बात करता हूँ और आप लोगों को ऊपर मुकदमा होना चाहिए। क्या बात करते हैं? क्या आता है? हम बताइए ना, हमारा जब भी आपने क्या कार्रवाई किया है? कोई कार्रवाई किया आपने? सर, पूरे झारखंड में बालू का खेल चरम सीमा पर है। आपके क्षेत्र में भी बालू की ढुलाई हो रही है, क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में तो जो घाट हैं वो सरकार की नीलामी की सूची में नहीं है और जो लोग बालू निकाल रहे हैं वो अपने रिस्क पर अवैध तरीके से निकालते हैं, बेचते हैं। हम लोगों को कोई वहाँ का लोग जिनको दिक्कत होती है, टोला मोहल्ला वाले कि बार बार ट्रक आ रहा है, अड्डेबाजी हो रही है, वो लोग हम लोगों को शिकायत करते हैं तो वो थाना को या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को कहते हैं तो 1 दिन 2 दिन अपना कुछ पकड़ लिया, बाद में फिर वही धंधा चालू हो जाता है। फिर समझ में नहीं आता है कि एक ही ग्रुप है, एक ही थाना है, एक ही डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर है, कोई पकड़ाता भी है, बाद में चलते भी रहता है। तो
तो ये लोग अवैध तरीके से चला रहे हैं। तो अब कही होगा ना कि हम लोग भी 2 घाट 3 घाट ऐलान करके और उस घाट पर खूंटा गाड़ दें कि भाई साहब ये हमारा घाट है, हम यहाँ से चोरी करेंगे। स्थिति नौबत यही आ गई है जब सरकार का तंत्र बिल्कुल सुप्त हो जाता है और मिली भगत हो जाती है गलत काम करने वालों से, तभी ऐसी स्थिति हुई है। थाना से लेके माइनिंग अफसर तक के सारे लोग अपने एजेंट हैं, वो खबर करते हैं, उनकी हिस्सेदारी होती है। तो अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी शिकायत किसके यहाँ करे। पूरे झारखंड लेवल पर तो है कि साहब कहाँ हमको बालू घाट का नीलामी में वहाँ से निकालना है, इसमें जो घपला घोटाला है वो तो अलग है। और हम लोग के क्षेत्र में जो रहा है अभी तो एनजीटी के द्वारा जून के बाद से नदियों से बालू निकालने की मनाही है। ये सब जानते हैं, पुलिस जानती है, माइनिंग अफसर जानते हैं, उनके सामने चल रहा है। जो लोग शिकायत करते हैं, हम शिकायत किए कुछ कड़ा बोले तो हमारी बात को सुन लेगा, हो सकता है कि वो ट्रक पकड़ ले किसी का ये 407। बाकी लोग तो फ़ोन करते रहते हैं, उनके फ़ोन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अराजकता की स्थिति है ना। पुलिस थाना में बैठ के अपना समाज चला रही है, जनता के दुख दर्द से क्या सही है क्या गलत है उससे कोई उसको मतलब नहीं है। तो ये स्थिति है, इसीलिए उन्होंने तय किया है कि एक बार थाना में क्या हो रहा है इसका जायज़ा लेने के लिए हमने परसों एक मीटिंग बुलवाई है। लोग आएँ अपने अपने थाना के बारे में बताएं उनके थाने में क्या हो रहा है, और तब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग पब्लिक से कार्रवाई करें। थाना नहीं करता है तो सीधी कार्रवाई करें, ऐलान करें, कार्रवाई करें। ये मान के करें कि हम पर केस होगा, मुकदमा होगा, सब होगा। तो थाना और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का जो ऑफिस है वो इस तरह का हो गया है कि लगता है कि ये बहाली ही इसीलिए हुई है कि हमको बालू की अवैध निकासी कराई। कैसे रुकेगी सर ये? भाई कैसे रुकेगी? अगर हम शिकायत करें थाना को तो नहीं मानेगा तो एसपीओ करेंगे, एसपी नहीं मानेगा तो ऊपर करेंगे। तो यहाँ तो सब जगह एक ही स्थिति है, कहीं कोई गंभीरता से इस बात को लेने के लिए तैयार नहीं है। जब टेलीविज़न पर आप लोग ये बाइट दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये बात पुलिस के सीनियर अफसरों तक नहीं पहुँचेगी या प्रदेश तक नहीं पहुँचेगी। तो सबके सब लोग इसी में आनंद ले रहे हैं। यानी स्थिति हो जा रही है कि कोई सरकार नहीं है, जो सरकार का तंत्र है उसकी अलग अपना राग चल रहा है और लोग उससे मिल के गलत काम कर रहे हैं, यही हो रहा है। सर बालू के टेंडर से कहीं ना कहीं ग्राम सभा को भी फायदा होना था जो कि नहीं मिल पा रहा है। अब तो बालू का टेंडर जो होगा अक्टूबर से ही ना ऑफिशियल निकासी होगी। अक्टूबर तक तो एनजीटी के ऑर्डर से नदी से बालू निकालना मना है, बस नहीं निकालना है, क्योंकि ऐसा समय है जब बालू जमा होता है नदी के अंदर। ऐसे समय भी अगर चोरी छुपे निकल रहा है तो रोकेगा कौन? हम कहाँ शिकायत करें जहाँ से कार्रवाई हो? तो ऐसा स्थान नहीं है, तब लोग ही न खड़ा होंगे कि ही एक आदमी क्यों चोरी करेगा साहब, 5 लोग और गिरोह खड़ा होगा कि हम ही बालू की चोरी करेंगे। आपस का झंझट होगा, झगड़ा होगा, कानून व्यवस्था होगी, इसकी समस्या हो। वही नौबत आ गई है कि सभी घाट पर हम लोग भी कहेंगे भैया जिसको करना है फ्री फॉर ऑल करो, एक पर कार्रवाई करेगा। मगर जो पुलिस का और माइनिंग अफसर का जो अपना ऑफिशियल है जिसका संरक्षण उसको है, उसके अलावा कोई दूसरा जाएगा वहाँ करने ना तो तुरंत उसको थाना में लेके बंद कर दे और चारों केस लाते। तो ये स्थिति हो गई है कि जो रखवाला है वही चोरी करने लगेगा, तो कहाँ जाएगा शिकायत करने के लिए, किसको चेतावनी देने जाएगा साहब? अपने क्षेत्र में सर इस तरह के रोकथाम के लिए क्या करने वाले हैं आप? मैं परसों 22 जून को 21 को तो योग दिवस है, 22 जून को मैंने थाना के कुछ प्रमुख लोगों की हर थाना से मैंने एक बैठक बुलाई है। लोग अपने अपने थाने का वृतांत बताए हैं। जो नदी किनारे का थाना है बालू की चोरी करा रहा है, जो दूर का थाना है वो बालू का ट्रक और 407 पकड़ रहा है, उसके अलावा भी वो अपने अपने ढंग से अलग अलग अपना काम करा रहा है। कुछ थाने हैं जहाँ के थानेदार ज़मीन ही बेचवा रहे हैं, सरकारी ज़मीन है उसको बेचवा दो, 2 का झगड़ा हुआ तो एक के पक्ष में चले जाओ, उससे कुछ फ़ायदा उठा लो। ये चीज़ें हो रही हैं।
हम लोग मान के चलते हैं कि पुलिस के सारे आला अधिकारी जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो आपकी बाइट जब आएगी तो इसे तो जान ही जाएंगे ना। जान जाएंगे तो क्या कार्रवाई करते हैं देखना है। परसों हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई जो स्थिति ऐसी स्थिति ये है, ऐसी स्थिति में जो सरकार के थानेदार हैं और सरकार का जो जिला का कानून अधिकारी है उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, ये वो तय करेंगे।